Now, some important things to note over here are कि जब हम एंगल्स लिख रहे हैं तो जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं जो कि इन दिस केस बी है, राइट, हम वो लेटर दरमियान में लिखेंगे लिखते वक्त. सो जो लेटर दरमियान में हम उस एंगल की बात कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स, लेट मी एक्सप्लेन. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल, लेट्स डू BAD, देन दैट मीन्स कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ. अब यहाँ पर इस शेप में एंगल तो नहीं बन रहा, लेकिन अगर मैं इसको जोड़ दूँ इसके साथ और ये एंगल बने तो एंगल BAD का मतलब है कि मैं इस ए वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो लेटर है ए वो दरमियान में है, राइट. सो जो लेटर दरमियान में है हम उस एंगल की बात कर रहे होते हैं मैथ में. ना सो यहाँ पर हम एंगल बी की बात कर रहे हैं और एंगल बी की बात कर रहे हैं, पर फ़र्क क्या है कि इस ऊपर वाले में हम राइट साइड वाले एंगल बी की बात कर रहे हैं और निचले वाले में लेफ्ट साइड वाले एंगल बी की बात कर रहे हैं. एनी हाउ, सो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो कि बराबर होते हैं अगर वो एक साथ है या अलग अलग साइड पे. सो फॉर एग्जांपल अगर हम इन्हीं दो एंगल्स को देखें तो हम नोट करेंगे कि ये जो एंगल ABD है इसके साथ वाला जो एंगल है CBD वो एडजेसेंट है. जो लफ्ज़ एडजेसेंट है उसका मतलब होता है साथ ही, जुड़ा हुआ किसी चीज़ के साथ. तो ये जो दोनों एंगल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं. और ये रूल हमें ये बताता है कि एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं हमेशा. दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है. एंगल ABD is equal to angle CBD, alright. Which और एंड इसके अंदर एक और टर्म यूज होता है ज्योमेट्री के अंदर. नाउ इन लाइंस को हम ज्योमेट्री में आर्म्स भी कहते हैं. आर्म्स मीनिंग आपके जो बाजू होते हैं उर्दू के अंदर. सो ये एक लिहाज से इन एंगल्स के बाजू हैं या आर्म्स हैं, राइट. सो जिस शेप के अंदर कोई भी हम शेप ले लेते हैं, जैसे हम ये शेप ले लेते हैं, राइट, एंड इसके दरमियान से एक लाइन गुजरी है या आर्म गुजरा है और हम इन दो एंगल्स की बात करते हैं, तो ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं या इक्वल हैं अगर ये एक कॉमन आर्म से बन रहे हैं. कॉमन आर्म मीनिंग दोनों एंगल्स एक ही हाथ के साथ बन रहे हैं या एक ही लाइन के साथ बन रहे हैं. एंड दैट अपीयर्स टू बी ट्रू, राइट, बिकॉज ये लाइन इस एंगल में भी इस्तेमाल हो रही है निचले वाले में और यही लाइन ऊपर वाले एंगल में भी इस्तेमाल हो रही है. तो हम कहते हैं कि ये दोनों एंगल्स, लेट्स से ये A है और ये B है, तो A और B इक्वल है क्योंकि इनके पास एक कॉमन आर्म है. नाउ मूविंग ऑन, अ फ्यू मोर टर्म्स. एक टर्म है हमारे पास वर्टेक्स, राइट. इसको समझना थोड़ा ज़रूरी है. सो वर्टेक्स का मतलब होता है पॉइंट या उर्दू में आपका हो गया कोना किसी भी चीज़ का. सो ये अगर हमारे पास शेप है जिससे हमने शुरू किया था, इसकी वर्टिसीज और वर्टेक्स को अगर एक से ज़्यादा वर्टेक्स की बात करें तो हम उनको वर्टिसीज भी कहते हैं, राइट. सो इस शेप की जो वर्टिसीज हैं वो 4 हैं, मीनिंग इसके 4 कोने हैं. एक है B जिसका नाम होगा B, एक है A, एक D एंड एक हमारे पास C हो गया. तो इसकी 4 वर्टिसेस हैं A, B, D एंड C. एंड वर्टिसेस को हम सिर्फ लेटर से पॉइंट आउट करते हैं. दैट्स वाई जब हम लाइंस की बात कर रहे हैं तो हमें 2 लेटर्स इस्तेमाल करने चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि क्या हम किसी कोने की बात कर रहे हैं या लाइन की बात कर रहे हैं. नाउ एडजेसेंट एंगल्स का जो फॉर्मल डेफिनेशन है बुक में वो ये है, 2 angles are said to be adjacent if number 1
they have a common vertex. All right, that's one. What does this mean? दो एंगल्स एडजेसेंट हैं, मीनिंग बराबर हैं, अगर उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स है। कॉमन का मीनिंग इंग्लिश में एक ही जैसा, सो एक ही जैसा वर्टेक्स या एक ही जैसा कोण है जिससे वो बन रहे हैं। सो क्या एंगल इसमें एक्स और एंगल वाई, राइट, क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं? वेल, नंबर वन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से तो है, क्योंकि इन दोनों के पास एक ही कोण है जिससे बन रहे हैं, जिसका नाम बी है, राइट। ऑलराइट, नंबर टू, they have a common arm. So अगर दो एंगल्स के पास एक ही आर्म है, कॉमन, एक ही जैसा आर्म जिससे वो बन रहे हैं एंगल्स, तो फिर भी वो एडजेसेंट है। क्या इसमें ये बात भी ट्रू है? वेल यस, BD एक ऐसा आर्म है, हाथ है या लाइन है जो दोनों एंगल्स को बनाने में इस्तेमाल हो रही है। ओके, नंबर थ्री, they lie on the opposite sides of the common arm. The opposite sides of a common arm, right? So what does this mean? lie का मतलब है कहीं पर होना, right? ये वो वाला झूठ बोलने वाला lie यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रहा। So इस सेंटेंस का मतलब है कि दो एंगल्स एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के बराबर है, अगर वो दोनों उल्टी साइड्स पे हैं। मीनिंग अगर एक साइड पे y है तो अगर दूसरा एंगल उसकी दूसरी साइड पे है, उस आर्म के या उस लाइन के, तो फिर वो एडजेसेंट है। अगर वो एक ही साइड पे है तो एडजेसेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस शेप को जोड़ दूं और मैं आपसे कहूं कि क्या ये एंगल, इसको मैं कह लेता हूं z, और ये y एंगल, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, क्योंकि y भी इसी राइट साइड पे है और z भी राइट साइड पे है इस लाइन के। पर here's an interesting thing, अगर मैं ये शेप बना दूं और मैं आपसे पूछूं क्या ये एंगल, जिसको मैं z नाम दे रहा हूं, क्या ये z और y बराबर है? तो इसका आंसर यस होगा, क्योंकि y BD के एक राइट साइड पे और z BD के लेफ्ट साइड पे, और उन दोनों के ऐसे कॉमन लाइन है, कॉमन आर्म है जिस पे वो बने हुए हैं। सो z और y इक्वल है और x और y भी इक्वल है, क्योंकि उनका एक कॉमन वर्टिस है। सो इन तीन रूल्स का ये मतलब नहीं कि तीनों होनी चाहिए, कोई भी इनमें से एक चीज ट्रू हो तो वो दोनों एंगल्स एडजेसेंट होते हैं। Alright, that's one. Moving on in the next part.